जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैन। आज हम 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। बताएं कौन से मैट्रिक्स हैं जो कंफर्म है, आपस में ऐड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है हम उनको आपस में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये एक मैट्रिक्स है ई। अगर मैं इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूं तो इसका ऑर्डर बनता है 2/2, बिकॉज इसमें दो रोज है, दो ही कॉलम्स हैं। इसके मैट्रिक्स की अगर हम बात करें ई मैट्रिक्स की, तो इसमें भी दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। और मैंने आपसे ये बात की, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम कहेंगे ए एंड ई आर कंफर्मेबल आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, इसमें मेरे पास दो रोज है, एक कॉलम है। इसी तरह एक मैट्रिक्स है डी, इसमें हमारे पास दो रोज है, एक कॉलम है। तो अगर इसकी हम ऑर्डर की बात करें, इसका ऑर्डर बनता है 2/1, बिकॉज इसमें दो रोज है, एक कॉलम है। और डी मैट्रिक्स में भी दो रोज है और एक कॉलम है। सो बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए ई बी डी सी और एफ। मैंने ए और ई को इसलिए मेंशन किया क्योंकि ए और ई का ऑर्डर सेम है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। सिमिलर बी और डी का ऑर्डर सेम है, ये आपस में ऐड हो सकते हैं। सिमिलर अगर हम सी मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 3 रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। और एफ मैट्रिक्स में भी 3 रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इनका भी ऑर्डर क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एडिटिव इनवर्स। फाइंड एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स ये दोनों सेम होते हैं। यानी एडिटिव इनवर्स में और नेगेटिव मैट्रिक्स में, दोनों में मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं इनके साइन को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ए जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है, मैंने अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मैंने ए का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें हर मैट्रिक्स की जो एंट्री होगी उसके साइन को चेंज कर दूंगा। जैसे मेरे पास पहले मेरे पास पड़ा हुआ है 2, ये पॉजिटिव है, 2 हो जाएगा नेगेटिव। 4 पॉजिटिव है, 4 हो जाएगा नेगेटिव। 2 नेगेटिव है तो 2 हो जाएगा पॉजिटिव। सिमिलर ये 1 पॉजिटिव है तो 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरह हमने ए का एडिटिव इनवर्स निकाल लिया। इसी तरह से अगर हम बी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है 1, तो ये बन जाएगा -1। अब 0 पॉजिटिव है, 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो 0 एज इट इज आ जाएगा। 1 नेगेटिव है, 1 हो गया पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव है, 2 हो गया नेगेटिव। 1 नेगेटिव है, 1 हो गया पॉजिटिव। 3 इधर पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा -3। ये 3 पॉजिटिव है, बन गया -3। 2 ये नेगेटिव है तो ये 2 बन जाएगा पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव है, ये बन जाएगा नेगेटिव। तो बी से हमने बी का एडिटिव इनवर्स निकाल लिया। सिमिलर मैंने एक एफ मैट्रिक्स को लिखा है। एफ मैट्रिक्स दिखने में आपको मुश्किल लग रहा है लेकिन इसमें भी साइन चेंज होगा। अगर आप देखें तो जो एफ मैट्रिक्स है, एफ मैट्रिक्स में मेरे पास फर्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है √3, तो ये बन जाएगी -√3।
1 पॉजिटिव है तो बन जाएगा -1। सिमिलर ये 1 जो है थर्ड वैल्यू -1 दिया हुआ है तो ये बन जाएगा +1। सिमिलर स्क्वायर रूट 4 जो फोर्थ वैल्यू है अगर ये पॉजिटिव है तो ये बन जाएगी नेगेटिव स्क्वायर रूट 2। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं ए बी और एफ मैंने इसका एडिटिव इनवर्स निकाला है, इसी तरह से इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से होंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, इसमें मुझे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और डी मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहे हैं देन फाइंड ए प्लस दिस मैट्रिक्स 2a -2a इंटू सी 3 इंटू सी। ये क्वेश्चन कैसे होगा? अगर आपको ए बी सी डी 4 मैट्रिक्स दिए जाएं तो आप कैलकुलेट करें ए प्लस दिस मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम अगर आपके पास ए गिवन है, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें। देखिएगा ए मुझे दिया हुआ है -1 2 2 एंड 1 और मुझे दिया हुआ है प्लस ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है तो आप देख सकते हैं इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज हैं 2 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं इसका आंसर निकालते हैं। -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर मैं इसके पार्ट नंबर 5 की बात करूं तो पार्ट नंबर 5 याद रखिएगा, इसका जो 1 से लेकर 4 तक पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स वो सेम ऐसे ही होंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके 5 वाले पार्ट की तरफ। 5 वाला पार्ट दिया हुआ है 2a, तो इसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? 2 वैसे का वैसे आ गया। अगर आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें। -1 2 2 एंड 1, ये 2 मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम 2 को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 से मल्टीप्लाई होकर -2, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर +4, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट्स ये मेरा पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। सिमिलर इसके 7 वाले पार्ट की तरफ अगर आप देखें तो ये -2 वैसे का वैसे आ जाएगा। सी की जगह हम सी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 1 -1 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 2 को अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, -2 को +2 से मल्टीप्लाई किया -4। तो स्टूडेंट्स ये मेरा आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 9 जो है वो भी सिमिलर इसी तरह होगा। 3 एज इट इज आ जाएगा। हम सी की जगह सी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 1 -1 एंड 2। 3 अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा -3, 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट्स ये मेरा पार्ट नंबर 9 का आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं हमने आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया और क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 हमारे पास कह रहा है जी परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन में इसकी स्टेटमेंट लिखी आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें स्टेटमेंट लिखी आएगी जी सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमें कुछ यूं दी होगी पेपर में कि सिंप्लीफाई, और हमें कुछ ऑपरेशन दिया जाएगा। जैसे इसका पार्ट नंबर 1 है ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 1
0 0 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 0 3 0 एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 1 1 0। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा पेपर में, स्टेटमेंट लिखी होगी सिंप्लीफाई, एवेल्युएट, सॉल्व इट। तो आप याद रखिएगा मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास गिवन क्वेश्चन और क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। तो मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं। हम इसको लिखने का इसको तरीकाकार क्या होगा, 1 प्लस 0, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में प्लस, सेकंड वैल्यू को सेकंड में प्लस, थर्ड वैल्यू को थर्ड में प्लस, फोर्थ वैल्यू को फोर्थ में प्लस। और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये वैसे का वैसे आ गया। अब स्टूडेंट्स अब क्या होगा, जब मैं इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दूंगा तो इसकी बाहर वाली जो ब्रैकेट है वो खत्म हो जाएगी। 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 0 1। तो ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है ये खत्म हो गई, ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ गया। अब इन दो मैट्रिक्स को अगर हमने प्लस करना है तो वही तरीकाकार, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में प्लस करेंगे, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। स्टूडेंट ये था हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 हमने जैसे किया है, इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 5, 6, 6 के 6 पार्ट जो हैं इसी तरह से सॉल्व आउट होंगे। इसका तरीका का जस्ट ये है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसके आंसर को बाद में जो दिया हुआ मैट्रिक्स होगा, जैसे ये मैट्रिक्स था, इसके साथ हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला कल जो हमारा लेक्चर होगा वो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।